गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से क्लास 7 के लिए साइंस से है कन्वेक्शन, इसको कहते हैं हम लोग संवहन विधि। पिछले वीडियो के माध्यम से बताए थे कि चालन विधि क्या है, कंडक्शन क्या है। आज है कन्वेक्शन, जिसको हम लोग संवहन कहते हैं। इस विधि में देखिए कि कैसे कोई वस्तु गर्म कैसे होता है। तो इसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप अच्छे ढंग से इसको समझ सकते हैं कि वह संवहन विधि किसे कहते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया है कि बर्नर लिया, स्टैंड है, आपका एक बीकर है, इसमें मैंने जल को रखा है। अब इस जल में बीकर में क्या करते हैं कि बर्नर के माध्यम से आप उसे उष्मा दे सकते हैं। उष्मा देने के पश्चात आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जल का कुछ भाग, यानी ये जो बीकर का है, जो कुछ भाग पहले गर्म होता है, उसके बाद जो ये बीकर का कुछ भाग जब गर्म होता है तो उसके अंदर का जो भी आप वस्तु रखते हैं, जो भी द्रव है, जैसे मान लीजिए जल है इसमें, तो ये जल क्या होगा कि कुछ ही भाग पहले गर्म होगा, और गर्म होने के बाद क्या होता है कि ये जल हल्के हो जाते हैं, और हल्के होने के पश्चात ये धीरे धीरे क्या होते हैं कि इसका जब घनत्व कम हो जाता है तो ये धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है, धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। ऊपर उठने के बाद ये क्या होता है कि जो ऊपर का जो भारी जल होता है, भारी कण जो होते हैं, वो भारी होने के कारण नीचे जो जगह खाली होता है, नीचे से जो हमारा जल वाष्पित हुआ, उस जल का स्थान को वो ले लेते हैं। इस प्रकार से इसमें जितने भी जल की मात्रा है वह धीरे धीरे उसी प्रकार से आपका गर्म होता है। इसमें क्या कि आप चाहेंगे कि नहीं हमारा बीकर का पूरा जल एक ही साथ गर्म हो जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि इसको गर्म होने के लिए संवहन विधि की आवश्यकता होती है। इसका सबसे पहले नीचे का जल गर्म, सबसे पहले तो आपका बर्तन गर्म होगा। बर्तन गर्म होने के बाद जब इस बर्तन के सारे अणु गर्म हो जाते हैं, उसके बाद इसमें जो भी चीज़ रखा जाता है, जो भी चीज़ होता है, जैसे जल है इसमें, तो जल उसके बाद जल गर्म होने लगते हैं, तो जल का जब अणु गर्म हो जाता है तो ये हल्के होने के कारण ये वाष्पित होने लगते हैं, ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे। और ऊपर का जो जल भारी जल होता है वो क्या होता है कि उसका स्थान को ले लेते हैं। उसके बाद वह जल फिर से गर्म होता है और फिर वह जल धीरे धीरे पुनः ऊपर आ जाता है। इस प्रकार से पूरा जल इस बीकर का धीरे धीरे इसी प्रकार से क्या होता है कि गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद ये एक धारा के माध्यम से, जिसको हम लोग कहते हैं संवहन धारा, उसके अनुसार ये वाष्पित होने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये संवहन विधि के द्वारा हमारा जल जो होता है, इसमें जितने बीकर में जितना भी जल है वो सारा का सारा गर्म होता है। उसके बाद यदि आप इसे लगातार उष्मा देते रहते हैं तो यह पूर्ण रूप से गैस बन करके पूरा का पूरा जल आपको वाष्पित हो जाता है। तो इस विधि को हम लोग संवहन विधि कहते हैं, जिसका नाम है कन्वेक्शन। इस प्रकार से हम जल या कोई अन्य द्रव वस्तु जो भी होते हैं, जैसे दूध हो गया, इस प्रकार तेल हो गया, उसी प्रकार से ये सभी क्या होते हैं, गर्म होते हैं। सबसे पहले इसका नीचे का भाग गर्म होगा, नीचे के जल गर्म होंगे, जब ये हल्के हो जाते हैं तो ये वाष्पित होने लगते हैं। इस प्रकार से इस बीकर में जो भी सामान आप रखेंगे, जिसको आप गर्म करना चाहते हैं, जैसे द्रव वस्तु, आप ठोस वस्तु को ले लीजिएगा तो उस तरह से नहीं हो पाएगा। ये द्रव वस्तु के लिए है, जैसे जल हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, जो हम लोग अपने कढ़ाई में डालते हैं, वह गर्म होता है धीरे धीरे, अचानक आपका कोई भी वस्तु गर्म नहीं होता है। तो इस विधि को हम लोग कहते हैं संवहन विधि। तो आपका 3 विधि हम बताए थे, एक था चालन विधि, दूसरा है संवहन विधि, और तीसरा था विकिरण। तो ये दूसरा विधि आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताया। पहला विधि को आप लोग पिछले वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। तो ये आपका संवहन विधि मैंने बताया। यदि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा तो ठीक है, अन्यथा आप कमेंट करें, हम इसे दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।